हेलो क्लास। आज हम लोग पेंट, वार्निशेस और डिस्टेम्पर के बारे में पढ़ेंगे। ये मेनली जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे, ताकि उसको एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर या एडवर्स एटमॉस्फेयर से उसको बचाया जा सके। ठीक है, और उसका एस्थेटिक अपीयरेंस जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पेंट, वार्निशेस और डिस्टेम्पर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या मिक्स करके हम लोग एक पेंट को बनाते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, स्टेनर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है। पेंट्स आर कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल which are applied as a final finish to all surfaces such as wall, ceilings, woodwork, metalwork। पेंट जो है वो एक तरीके का कोटिंग है, क्या फ्लूइड मटेरियल का एक तरीके का कोटिंग है जो कि सरफेस को फाइनल फिनिश देता है, जैसे कि वॉल को, सीलिंग को, लकड़ी का कोई अगर वर्क किया गया हो, वुड वर्क को और मेटल वर्क को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है पेंट का? ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो भी मटेरियल, जो भी सरफेस है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं वेदरिंग इफेक्ट से, टेम्परेचर के चेंज की वजह से, सॉरी एटमॉस्फेयर की वजह से जो वेदरिंग इफेक्ट आता है, उससे ये मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट द डिके ऑफ वुड एंड कोरोजन ऑफ द मेटल। ठीक है, लकड़ी का डिके होना और मेटल का कोरोजन होना, ये दोनों ही रोकता है। टू प्रोवाइड ए डेकोरेटिव फिनिश टू ऑब्टेन ए क्लीन, कलरफुल एंड प्लीजिंग सरफेस। ठीक है, ये एक डेकोरेटिव फिनिश देता है, एस्थेटिक सरफेस फिनिश देता है, अपीयरेंस देता है, ताकि जो सरफेस है वो क्लीन, साफ सुथरा दिखे, कलरफुल दिखे और अच्छा अपीयरेंस दे। दे प्रोवाइड हाइजेनिकल कंडीशन टू लिव इन। ठीक है, ये हाइजेनिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है एक अच्छे पेंट का। एक अच्छे पेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ए गुड पेंट शुड पोजेस गुड स्प्रेडिंग और कवरिंग पावर। जब भी हम किसी सरफेस पे पेंट लगाते हैं तो वो सरफेस पे अच्छे से स्प्रेड हो। ठीक है, अच्छे से स्प्रेड हो और ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो कवर करे, ये हम चाहते हैं। दिस डिपेंड ऑन एब्सॉर्बेंसी ऑफ सरफेस। ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस के एब्सॉर्बेंसी पे। ठीक है, अगर जो सरफेस पे हम लोग अप्लाई कर अगर जिस सरफेस पे हम लोग पेंट अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सरफेस ज़्यादा मटेरियल एब्जॉर्ब करता है तो पेंट का कवरिंग पावर या स्प्रेडिंग पावर जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आगे देखते हैं। यूजुअली मेटल्स आर नॉन एब्जॉर्बेंट। जो मेटल होते हैं वो नॉन एब्जॉर्बेंट होते हैं, वो मटेरियल को, पेंट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वुड हैज वेरी एब्जॉर्बेंसी एंड सीमेंट एंड प्लास्टर आर मोस्ट एब्जॉर्बेंट। ठीक है, मेटल जो है उसका वो नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, वो मटेरियल को या पेंट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वुड जो है वो वेरिएबल एब्जॉर्बेंसी होता है, वो किस तरीके का वुड है, कौन से क्वालिटी का वुड है, अगर इस पे देखें तो इस पे डिपेंड करता है कि पेंट जो है वो कितना एब्जॉर्ब होगा उसमें। लेकिन सीमेंट या प्लास्टर है तो उसमें जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंसी होती है, वो सबसे ज्यादा
पेंट को एब्जॉर्ब करता है। द पेंट शुड हैव सच ए कंसिस्टेंसी दैट इट कैन बी अप्लाइड इजिली फ्रीली ऑन सरफेस विथ ब्रश और स्प्रे। ठीक है, पेंट जो है वो इतना स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होना चाहिए ताकि उसको आसानी से पेंट ब्रश से या स्प्रे से सरफेस पे लगाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेंट शुड बी चीप इन इनिशियल कॉस्ट एंड प्रूव इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन। ठीक है, जो पेंट है वो सस्ता होना चाहिए। सस्ता होने के साथ साथ हम उसको जहाँ पे लगाएं वो काफी लंबे समय तक वहां पे टिका हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का पेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि इसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो काफी कम हो, है ना। इनिशियल कॉस्ट काफी कम हो और वो जो है लॉन्ग रन में अच्छा वर्क करे, मतलब कि वो जल्दी डिटोरिएट ना हो, एक बार लगाने के बाद वो काफी समय तक वो टिका रहे। एक बार लगाने के बाद वो काफी लंबे समय तक सरफेस पे टिका रहे। फिर नेक्स्ट क्या है? इट शुड एडहर वेल टू सरफेस टू विच इट इज अप्लाइड। ठीक है, ये जो है सरफेस से अच्छा बॉन्डिंग बना ले, अच्छे से चिपक जाए जिस सरफेस पे ये अप्लाई किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है? द पेंट शुड बी सच दैट इट ड्राइज विद इन 24। पेंट इस तरीके का हो कि वो 24 घंटे में सूख जाए। टू ए ड्राई कंडीशन बट नॉट टू रैपिडली। ठीक है, ड्राई कंडीशन में, हार्ड ड्राई कंडीशन में ये जल्दी सूख जाए 24 घंटे में, लेकिन बहुत जल्दी नहीं। ठीक है, हमको इसका जो ड्राइंग पीरियड है, मतलब जो सूखने का समय है, वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सरफेस को हार्म हो सकता है, उसके फिनिश को हार्म हो सकता है। जैसे कि अगर कोई सरफेस पे हम लोग पेंट किए हुए हैं और उस पेंट को गलती से कोई छू दे, ठीक है, अगर उसका ड्राइंग पीरियड बहुत ज़्यादा है तो गलती से कोई हाथ लगा दे या कोई इंसेक्ट उस पर आके बैठ जाए या कोई ऐसा मटेरियल उस पर आके चिपक जाए जिससे क्या हो कि उसका अपीयरेंस जो है वो खराब हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम लोग वो मटेरियल चुनते हैं जिसका ड्राइंग पीरियड बहुत ज़्यादा ना हो। फिर नेक्स्ट क्या है? बहुत तेज़ी से सूखना भी नहीं चाहिए। जो उसका ड्राइंग पीरियड है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। कम होने से प्रॉब्लम क्या है कि वो सरफेस से अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता है और उसका डिटोरिएशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, वो ब्रिटल हो जाता है। जितना जल्दी सूखेगा उतना ही ब्रिटल हो जाएगा और वो उतना ही आसानी से सरफेस से रिमूव होने लगता है। फिर नेक्स्ट क्या है? द पेंट फिल्म ऑन ड्राइंग शुड बी impervious, uniform in thickness, स्मूथ, हार्ड एंड वियर रेसिस्टेंट। ठीक है, जो पेंट का फिल्म हम लोग सरफेस पे जो अप्लाई किए हैं वो इम्परवियस होना चाहिए, मतलब वाटर उससे परकुलेट नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म इन थिकनेस, मतलब जिस सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं उस सरफेस पे पूरा यूनिफॉर्म थिकनेस जो है वो पेंट का होना चाहिए। स्मूथ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और वियर रेसिस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? द पेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय वेदरिंग एजेंसीज। ठीक है, पेंट जो है वो वेदरिंग एजेंसी से कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ना चाहिए, जैसे रेन से, हीट से, विंड से, इन सब चीज़ों से उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। टू अचीव दिस एडिक्वेट फिल्म थिकनेस शुड बी प्रोवाइडेड। और ये तभी हम लोग पा सकते हैं जब फिल्म की थिकनेस, जो पेंट फिल्म की थिकनेस जो है वो एडिक्वेट प्रॉपर थिकनेस रहे ताकि उस पर वेदरिंग एजेंसी का कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पेंट शुड अफोर्ड ए क्लीन, अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग अपीयरेंस टू द सरफेस। ठीक है, जो पेंट है वो क्लीन हो, अफोर्ड हो, मतलब अफोर्डेबल हो, अफोर्ड ए क्लीन, अच्छा हाँ, द पेंट पेंट जो है वो क्लीन हो, अट्रैक्टिव हो,
प्लीजिंग अपीयरेंस हो, अच्छा अपीयरेंस हो उसका सरफेस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, द पेंट शुड नाइदर फेड नॉर चेंज बाय एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, पेंट जो है वो ना ही फेड हो और ना ही एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से उसमें कोई चेंज आए। ठीक है, और कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इट शुड नॉट हैव injurious effect on surface to which it is applied on and on workman। ठीक है, जो पेंट हम लोग सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं उस सरफेस को वो हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, सरफेस को हार्म नहीं करना चाहिए, सरफेस को डिटोरिएट नहीं करना चाहिए, और ना ही वर्कमैन को। ठीक है, वर्कमैन को भी किसी तरीके का उस पे उसके हेल्थ पे या स्किन पे हार्म नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, इट शुड नॉट show any signs such as brush mark, shrinkage mark, crack, पैचेज एक्सेट्रा ऑन ड्राइंग। ठीक है, जब सरफेस सूख रहा हो तो उस पर किसी भी तरीके का मार्क नहीं होना चाहिए, जैसे कि मार्क या साइन नहीं होना चाहिए, जैसे ब्रश का मार्क नहीं होना चाहिए, श्रिंकेज का उस पर कोई मार्क नहीं होना चाहिए, क्रैक का कोई मार्क नहीं होना चाहिए, या पैचेज नहीं होने चाहिए जब वो सरफेस सूख रहा हो। फिर नेक्स्ट क्या है, इट शुड ऑफर ए सरफेस which is durable, strong enough to resist moisture penetration। ठीक है, जो सरफेस जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि मॉइस्चर जो है उसके सरफेस से पेनेट्रेट करके अंदर ना जा पाए। ठीक है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छे पेंट का। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी जो है वो हमको एक अच्छे पेंट में चाहिए होगा, जो हम यूज करने जा रहे हैं, जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब पेंट में क्या क्या पाया जाता है, एक पेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या क्या मिलके एक पेंट बनता है ऑयल पेंट, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑयल पेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, ऑयल पेंट में क्या क्या होता है, एक बेस होता है और ए व्हीकल और कैरियर, एक व्हीकल होता है और ये कैरियर होता है। ये दो चीज है वो सबसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसके बिना पेंट नहीं बन सकता है। एक बेस होता है और व्हीकल और कैरियर होता है। ठीक है, बेस को व्हीकल और कैरियर में मिक्स करके ही हम पेंट बनाते हैं। ठीक है, जो बेस होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा या पाउडर फॉर्म में होगा, जिसको हम क्या करते हैं कि एक व्हीकल और कैरियर में मिक्स करके उसको एक लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एन इनर्ट फिलर और एक्सटेंडर और अडल्टरेंट। फिर एक इनर्ट फिलर यूज करते हैं या एक्सटेंडर या अडल्टरेंट यूज करते हैं, जो कि यूज करते हैं हम पेंट के कॉस्ट को कम करने के लिए। ठीक है, एक इनर्ट फिलर या एक्सटेंडर या एडल्टरेंट यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पेंट के कॉस्ट को कम करते हैं। ठीक, एक ड्रायर यूज करते हैं, जिसके मदद से क्या होता है, पेंट जो है वो जल्दी सूखता है। ठीक है, एक सॉल्वेंट और थिनर यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हम बेस जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है उसकी थिकनेस को कम करने के लिए, ताकि उसका कवरिंग पावर बढ़ाया जा सके, उसका स्प्रेडिंग पावर बढ़ाया जा सके, इसलिए हम एक सॉल्वेंट या थिनर यूज करते हैं।
जनरली ये टर्पेंटाइन हम लोग यूज़ करते हैं, या और भी केरोसिन ऑयल या नैप्था यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली जो है वो टर्पेंटाइन यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कलरिंग पिगमेंट और स्ट्रेनर। ठीक है। कलरिंग पिगमेंट मतलब वो जिससे पेंट का कलर आता है। ठीक है, जिसमें पेंट जैसे जैसे हमको व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट शेड के कलर चाहिए, तो वो कलर जो है वो कलरिंग पिगमेंट से या स्टेनर से आता है, जो हम लोग उसमें ऐड करते हैं पेंट में, ताकि हमको अपना डिजायर कलर मिल सके। ये सारा जो है वो अदर इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है। जो मेन इंग्रेडिएंट था वो ये था, और ये जो है वो अदर इंग्रेडिएंट है। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद बेसिस हैं। बेसिस के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से बेस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो बेस क्या है, बेसिस इज सॉलिड सब्सटेंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इन फाइन स्टेट ऑफ डिवीजन, ऑल्सो नोन एज पिगमेंट। ठीक है। जो बेस होता है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है मेटेलिक ऑक्साइड का, जो कि एक फाइन पाउडर फॉर्म में होता है, फाइन स्टेट में होता है। ठीक है। और इसको हम लोग पिगमेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या परफॉर्म करता है, वो है इट गिव द बॉडी टू पेंट। ठीक है। ये पेंट पेंट को एक बॉडी प्रोवाइड कराता है। इट गिव्स ओपेसिटी एंड कवरिंग पावर टू पेंट। ठीक है। बेस जो है वो पेंट को ओपेसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को जीरो कर देता है, मतलब इसके आर पार हम देख नहीं सकते। और कवरिंग पावर जो है वो भी इम्प्रूव करता है। दस इट हाइड द सरफेस, जिसकी मदद से ये सरफेस को हाइड कर देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट मेक द फिल्म ऑफ पेंट हार्डर। फिल्म के फिल्म को हार्ड कर देता है। एंड मोर रेसिस्टेंट टू एब्रेशन, और एब्रेशन रेसिस्टेंट को बढ़ा देता है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ श्रिंकेज क्रैक श्रिंकेज क्रैक को रोकता है, विच यूजुअली फॉर्म ऑन ड्राइंग ऑफ पेंट, जो जनरली जो है वो पेंट के सूखने से आता है। ठीक है। कौन कौन से बेस हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पे हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। सबसे पहला है क्या, व्हाइट लेड। इसका क्या है प्रॉपर्टी, ये सस्ता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज फॉर ऑर्डरनिंग पेंटिंग वर्क के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। किस चीज़ से बना होता है, इट इज़ फॉर्म द बेस फ्रॉम लीड पेंट से बनता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इट हैज़ ग्रेट कवरिंग पावर ज़्यादा है, प्रोटेक्टिव क्वालिटीज एंड वर्केबिलिटी, अच्छा प्रोटेक्टिव पावर और वर्केबिलिटी भी अच्छा है। मोस्ट सूटेबल फॉर पेंटिंग वुड सरफेस,
लकड़ी के सरफेस को पेंट करने के लिए ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, और इसका क्या ड्रॉबैक यहाँ पे लिखा हुआ है, इट डज नॉट रेसिस्ट कोरोसिव एक्शन सो नॉट टू बी यूज्ड ऑन आयरन सरफेस। ठीक है, इट टर्न्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर विद सल्फर वेपर, सो नॉट यूज्ड एट डेलिकेट सरफेस। ठीक है, व्हाइट लिड में क्या क्या है, ये सस्ता है, ऑर्डिनरी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किससे बनता है, लिड पेंट से बनता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका प्रॉपर्टी है कवरिंग पावर इसका अच्छा है, प्रोटेक्टिव क्वालिटी एंड वर्केबिलिटी भी इसकी अच्छी है। ठीक है, जनरली ये सुटेबल होता है वुड सरफेस को पेंट करने के लिए, लकड़ी के सरफेस को पेंट करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि ये कोरोजन को रेसिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको आयरन सरफेस पे पेंट नहीं करते। और जब भी ये ओपन एटमॉस्फेयर में सल्फर वेपर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, जो कि अपीयरेंस को खराब करता है। और जब अपीयरेंस को खराब करता है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको बहुत डेलिकेट सरफेस पे हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, रेड लेड। रेड लेड में क्या है, बेस इज एन ऑक्साइड ऑफ लेड, लेड का ऑक्साइड है। ठीक है, एंड इट फॉर्म द बेस फॉर लेड पेंट, और ये जो है वो लेड पेंट से बनता है। एक्सीलेंट रस्ट प्रोटेक्टिव, टफ एंड ड्यूरेबल, so used an iron surface as an priming coating और wood surface to wooden surface। ठीक है, जो रेड लेड है वो ऑक्साइड है लेड का। ठीक है, और ये किससे बनता है, लेड पेंट से बनता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये एक्सीलेंट रस्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये रस्टिंग को रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, टफ है और ड्यूरेबल है। इसलिए इस सरफेस को, क्योंकि रस्टिंग को रोकता है, इसलिए हम लोग इसको आयरन सरफेस पे इस्तेमाल करते हैं और प्राइमिंग कोटिंग के लिए और वुडन सरफेस पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जिंक व्हाइट। ठीक है, जिंक व्हाइट क्या है, वो जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट है। किससे बनता है ये, एन ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड इट इज फॉर्म एंड इट फॉर्म द बेस फ्रॉम जिंक पेंट, जिंक पेंट के बेस से बनता है। नॉन पॉइजनस है, ट्रांसपेरेंट है, स्मूथ है, अनअफेक्टेड टू सल्फर फ्यूम, सल्फर फ्यूम का कोई इफेक्ट नहीं आता है। कॉस्ट इसका ज़्यादा है, लेस ड्यूरेबिलिटी है और पुअर वर्केबिलिटी है। ठीक है, वर्केबिलिटी इसकी पुअर है। ये हो गया जिंक व्हाइट। हम नेक्स्ट बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड में क्या है, आयरन ऑक्साइड में क्या है, इट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्साइड है, एंड इज फॉर्म फ्रॉम द बेस फ्रॉम ऑल आयरन पेंट, और ये किससे बनता है, ऑल आयरन पेंट से बनता है। ठीक है, द tints of paint obtained vary from yellowish brown to black। ठीक है, जो टिंट है पेंट का वो येलोइश से ब्राउन और ब्लैक तक वेरी करता है। ये क्या है, इट इज चीप, सस्ता है, ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है,
एंड प्रोटेक्ट्स द आयरन सरफेस अगेंस्ट रस्टिंग, और रस्टिंग वो आयरन की रस्टिंग को रोकता है। ठीक है, यूज फॉर प्राइम कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस, ये आयरन सरफेस को कोटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्राइम कोटिंग। तो नेक्स्ट क्या है, टाइटेनियम वाइट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, टाइटेनियम वाइट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या है, इट इज ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम का ऑक्साइड है, ऑफ ब्रिलियंट वाइटनेस, बहुत ब्रिलियंट वाइटनेस होता है इसका। ठीक है, फाइन पिगमेंट विच इज नॉन पॉइजनस। ठीक है, बहुत फाइन पाउडर पिगमेंट होता है जो कि नॉन पॉइजनस होता है, एंड अनएफेक्टेड बाई हीट, और हीट के कोई इस पर इफेक्ट नहीं होता है, एंड एसिड, और एसिड का इस पर कोई अटैक, एसिड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, दिस बेस पोसेस हाई ऑयल एब्जॉर्प्शन होता है, ग्रेट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इसका ज़्यादा है, एंड वेरी हाई कवरिंग पावर, और बहुत ज़्यादा कवरिंग पावर भी है। ठीक है, नियरली ट्वाइस द कवरिंग पावर ऑफ वाइट लेड, जो वाइट लेड पेंट है उससे ज़्यादा इसका कवरिंग पावर। इट इज जनरली यूज्ड एज एन अंडर कोट टू enamel एंड ऑर्गेनिक कोटिंग। ठीक है, वो जनरली जो है अंडर कोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कोटिंग के लिए, enamel के लिए या ऑर्गेनिक कोटिंग के लिए। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर में क्या है, दे फॉर्म द बॉडी ऑफ एल्यूमिनियम पेंट, एल्यूमिनियम पेंट से बनता है, एल्यूमिनियम पेंट बनता है, फिर क्या है, इट फिक्स द क्रैकिंग एंड रैपिंग इफेक्ट ऑफ वुड। ठीक है, ये क्रैकिंग और रैपिंग इफेक्ट को रोकता है। इट इज जनरली यूज फॉर प्राइम कोटिंग टू न्यू वुड वर्क। ठीक है, ये जनरली प्राइम कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसका वुड वर्क के न्यू वुड वर्क के प्राइम कोटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर लास्ट क्या है, बेस में लिथोफोन। लिथोफोन इज वाइट सब्सटेंस, लिथोफोन it is white substance obtained by mixing equal quantity of zinc sulfide and rhodium sulfide in the form of precipitate। ठीक है, ये वाइट सब्सटेंस है जो कैसे मिलता है हमको, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड के मिक्सिंग से इक्वल प्रोपोर्शन में अगर इसको मिक्स करते हैं तब हमको ये मिलता है। इट इज चीज सस्ता होता है तो गुड कवरिंग पावर, अच्छा कवरिंग पावर होता है, जनरली यूज फॉर इंटीरियर वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अंडर कोट में ऑल्सो यूज इन चीप इनेमल। ठीक है, और ये चीप इनेमल में भी इस्तेमाल होता है।
ठीक है, तो ये है बेस के बारे में हम लोग पेंट वार्निशेस और डिस्टेंपर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग इसके इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट में हम लोग बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, बेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है व्हीकल के बारे में, व्हीकल और कैरियर के बारे में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कि व्हीकल या कैरियर क्या होता है। ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है उसको हम लोग फर्दर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं व्हीकल और कैरियर। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।
क्या मम्मी? बस 1 मिनट देती हूँ।